नंद घर आनंद भयो। कौन आया? आनंद आया है। नंद के घर में आनंद आया है, और ऐसा आनंद ही नहीं बल्कि परमानंद आया है। परम का अर्थ होता है एब्सोल्यूट, उसके बाद फिर कुछ नहीं है, टॉप। एक होते हैं पिता और एक होते हैं परम पिता, है ना? परम पिता कौन और पिता कौन? तो नंद के घर केवल आनंद नहीं आया, कौन आया? परमानंद आया है। परमानंद के आने के कारण जितना बड़ा गोकुल का क्षेत्र है, गोकुल शब्द का अर्थ भी अच्छे से समझ लो। गो कहते हैं इंद्रियों को और कुल कहते हैं समूह को। इंद्रियों के समूह से आच्छादित इस शरीर को ही गोकुल कहते हैं। संस्कृत तो यही है। भगवान की हर कथा तुमसे जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है। अगर ऊपर ऊपर केवल सुन के निकल गए तो मनुष्य का जीवन लेकर आए थे, चुक जाओगे। इसलिए उसके वैदांतिक अर्थ को भी मैं बताते चल रहा हूं। प्रत्येक मनुष्य का शरीर ही गोकुल है, गोकुल। 10 इंद्रियां उसके समूह को कहते हैं गोकुल। और भगवान का आगमन कहां हुआ? गोकुल में ना। तो इस गोकुल में भी कृष्ण का आगमन होना है। उस गोकुल में तो 5,500 वर्ष पहले हो गया, पांडालों में भी हजारों वर्षों से हो रहा है। पर मैं आपसे पूछता हूं नागपुर वासियों, आपके इस गोकुल में आपका नंदलाल कब आएगा? आपके इस 10 इंद्रियों के समूह के शरीर में परमानंद श्री कृष्ण की स्थापना या जन्म या अवतार कब होगा? डर गए? अरे जोर से बोलो कि श्रीमद् भागवत की कथा आप कह रहे हो गुरुजी, भगवान और आपकी कृपा हो तो आज ही के दिन क्या, कल तो हो गया, आज तो हमारा भी नंदलाल अब बड़ा होगा धीरे धीरे। हमारे भीतर भी नंदलाल आ चुके, हमारे भीतर भी श्याम सुंदर आ चुके, हमारे भीतर भी कृष्ण का आगमन हो चुका है। हमारे गोकुल में भी बड़ा आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है, आह्लाद हो रहा है, मौज हो रहा है। हो रहा है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं? नहीं तो कईयों के चेहरे पे तभी 12 ही बज रहा है। जिसके चेहरे पे 12 बज रहा है वो लोग ऊपर देख के बताओ तो कि ये व्हाइट कितना है, पीला कितना है और लाल कितना है, गिनो इसको। तब तक मैं कथा कह लूं। तुम लोगों को भी काम दे देता हूं कुछ। हाँ, कितने लोग इसी को गिन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15। 15 नहीं है, 13 पंखा है। हम 15 गिने हैं तो 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 52 पंखे हैं। 52 10-20 और होता तो अच्छा होता। कथा सुनने आए हैं कि पंखा गिनने आए हो? अपने घर में 50 लगवा लो जाके। महाराज जी 450 फीट का तो घर ही है, कहां 50 पंखा लगवाएंगे? कथा में आए हैं तो डूबिए, इधर उधर ध्यान मत रखिए। बच्चे ध्यान भटकाएंगे, पड़ोसी ध्यान भटकाएंगे, कुछ लोग आएंगे जाएंगे आपका ध्यान भटकाएंगे, और कुछ पूतना रूपी मोबाइल भी आपके हाथ में बैठी हुई है, वो भी ध्यान भटकाएगी। एक नंबर की चुड़ैल है वो। लोग कहते हैं महाराज जी चुड़ैल से कैसे बचें? मोबाइल से बच जाओ तो चुड़ैल से बच जाओगे। मोबाइल का काम है, दूर दूर पहले चिट्ठियां जाया करती थी, अब थोड़ा जल्दी मैसेज आ जाएगा। अब दिन भर उसी में पड़े रहे। क्या खाए? अच्छा, कैसा लगा? अच्छा, भेजा मत खा भाई, अभी भी दाल भात खा के बैठे हैं। क्या